हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पर हमने सेमीकंडक्टर की यूनिट स्टार्ट की और इसमें हमने सबसे पहले एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स जाना था और उन्हीं एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बीच हमने क्लासिफिकेशन लिया था, देखा था कि क्या क्या उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको याद आ रहा होगा कि कंडक्टर्स में या तो वैलेंस बैंड, जो लोअर बैंड है वैलेंस बैंड, और अपर बैंड कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप करते हैं, या उनके बीच वेरी स्मॉल एनर्जी गैप होता है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जिससे कि रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में पहुंचे हुए होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी वेरी लार्ज होती है। इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच वेरी लार्ज एनर्जी गैप होता था, लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक। तो उसमें इतनी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी नहीं मिलती वैलेंस बैंड के यानी लोअर वाले बैंड के इलेक्ट्रॉनों को कि वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए और फ्री इलेक्ट्रॉन बन पाए। इसलिए इंसुलेटर्स में नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। और सेमीकंडक्टर में देखा था कि बैंड, लोअर बैंड और अपर बैंड यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच स्मॉल एनर्जी गैप था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या से कम था। सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो कम बैंड गैप एनर्जी होने के कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो कूद कर कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता था, उसमें इंसुलेटर्स के कंपेरेटिवली अधिक संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो अब आज हम लोग सेमीकंडक्टर के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर मेनली 2 टाइप के होते हैं जो कि आपके बोर्ड पर नाम लिखे हुए हैं। पहला इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर क्या है? तो जो आपके 4th ग्रुप के एलिमेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये प्योर फॉर्म में जब आपको मिलते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म का मतलब क्या हुआ? उसमें किसी दूसरे सब्सटेंस के एटम ना मिक्स हो, कोई दूसरा सब्सटेंस उसमें ना मिक्स हो। सिलिकॉन है तो वो केवल सिलिकॉन ही है, जर्मेनियम है तो केवल जर्मेनियम, कोई और इम्प्योरिटी एटम्स उसमें मिक्स ना हो। तो जब प्योर फॉर्म में होगा तो वो इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और अगर आप किसी मेथड से उसमें किसी दूसरे सब्सटेंस के इम्प्योरिटी एटम को मिक्स कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, मिला दीजिए, इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, डोप कर दीजिए, तो जो सेमीकंडक्टर तैयार होगा वो आपका एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल सोर्स के, एक्सटर्नल सब्सटेंस की इम्प्योरिटी एटम्स को अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स कर दें, डोप कर दें, तो ऐसे जो सेमीकंडक्टर मिलेंगे वो एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं? डोपिंग कर देते हैं, डोपिंग ऑफ एक्सटर्नल substances या atoms of external substances in pure semiconductor, intrinsic semiconductor। तो फिर जो सेमीकंडक्टर तैयार होगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो अगले पेज पे हम देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। प्योर सेमीकंडक्टर भी आप इसको कहते हो। तो इसमें हमने देखिए लिख दिया है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन प्योर फॉर्म, यानी उसमें किसी दूसरे सब्सटेंस की और इम्प्योरिटी एटम ना मिले हों। तो बोर्ड के लेफ्ट पार्ट पर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है
इसमें एक सिलिकॉन की क्रिस्टल लैटिस है, ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है। तो हमने सिलिकॉन देखे लिख दिया एटम्स, बुक्स में ये +4 भी लिखा हो सकता है, जहाँ हमने Si लिख के सिलिकॉन लिखा है, ये Si लिख के सिलिकॉन जहाँ लिखा है, यहाँ +4 हर सर्किल में लिखा हो सकता है, मीन्स वो 4th ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है। तो जर्मेनियम बॉस बुक में जर्मेनियम भी लिखा हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने सिलिकॉन का ले लिया। तो देखिए क्रिस्टल की लैटिस दिखाई गई है सिलिकॉन की, तो एक लेयर में, एक लैटिस में कुछ सिलिकॉन एटम्स आपको दिखाई गए हैं। तो सिलिकॉन में आपको दिख रहा है, किसी एक एटम को देखिए, सेंट्रल वाले एटम को ये देख लीजिए, जिसको हमने रेड अंडरलाइन कर दिया। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर वाले, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं, ये बगल के 4 अन्य सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से, एक बगल ऊपर के एक सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से, लेफ्ट वाले के सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से, नीचे के सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से और राइट वाले सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये चारों इलेक्ट्रॉनों ने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर इनकी वैलेंसी पूर्ण हो गई है और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं। और सारे सिलिकॉन के साथ यही है, सारे सिलिकॉन को आप देखिए चारों ओर से एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है, तो इनके चारों इलेक्ट्रॉन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर इनका स्ट्रक्चर पूरा हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया है। तो इस तरह से ये पड़े होते हैं। तो पड़े हैं तो फिर आराम से पड़े, सारे इलेक्ट्रॉन देखिए फंसे हुए हैं, बैंड में फंसे हुए हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब रूम टेम्परेचर पे थर्मल एजिटेशन है, थर्मल एनर्जी मिलती है। तो वो थर्मल एनर्जी कुछ सिलिकॉन के बीच लगभग आपको लिख दे रहे हैं 10⁹ सिलिकॉन के बीच एक बॉन्ड में इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वहां से बॉन्ड टूटता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है बाहर और फ्री हो जाता है। आप उसको दूसरी लैंग्वेज कहेंगे कि वो एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और यानी वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब इस फिगर में हम देखिए, इसको दिखाते हैं। इस फिगर में हम आपको लेफ्ट वाली फिगर के लेफ्ट पोर्शन पे आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। तो एक एरो ग्रीन कलर की अभी आपको दिखेगी, वो एरो ये बता रही है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर चला गया, रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिली और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चला गया है तो उस जगह को खाली हो गई, इलेक्ट्रॉन की वो जगह खाली हो गई। तो देखिए वो खाली जगह को आप क्या कहेंगे, उस खाली जगह को आपने कह दिया कि एक होल बन गया है। इस सर्किल से हमने दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है और वहाँ एक सर्किल बन गया, सर्किल ना कहो, एक होल बन गया, कैविटी बन गई। दांत में कैविटी बन जाती है बच्चों, तो वहाँ खाना जाके भर जाता है। अमरूद खाओ तो उसका बीजा घुस के भर जाएगा। जिसके कैविटी होगी वो इस बात को जानता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड से बाहर निकल गया, उसको इतनी एनर्जी मिली, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन हो गया है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया है। और जो ये सर्किल बना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की सीट खाली हो गई है, कैविटी बन गई है, होल हो गया है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो आपका निगेटिव है, और होल कैसा होगा, जहां से निगेटिव चीज निकलेगी तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये होना ही है। 10⁹ सिलिकॉन के बीच में एक बॉन्ड ब्रेक होना ही है। तो ये रेशियो अधिक नहीं है बहुत, इसलिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल बने, इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। अगर होल के बारे में हम आपको बात बताना चाहें तो आपको अभी इसी में देख लीजिए कि होल का मतलब एक जगह खाली है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके भरना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बगल के किसी बॉन्ड से आके भरना चाहेगा। तो बगल के किसी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जगह पहुंचा, तो जिस जगह से पहुंचेगा वहां एक जगह खाली हो जाएगी, यानी उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक होल बन जाएगा, यानी होल बॉन्ड पे ही रहेगा। अगर हम इस फिगर में दिखाना चाहें तो उसी लेफ्ट हिस्से में देखिए
कि हम फिर से एक इलेक्ट्रॉन पे एरो बना के दिखाया कि ये होल में भरने चला गया, तो ये देखिए भरने चला गया, ये जगह भर जाएगी, ये भर जाएगी, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सर्किल खाली हो जाएगा, यानी होल बन जाएगा। तो इस प्रकार होल का मूवमेंट आप देखिए, अभी ऊपर के बॉन्ड में था, अब साइड के बॉन्ड में पहुंच गया, तो होल का मूवमेंट बॉन्ड टू बॉन्ड होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये चीज हम आपकी जो दिखाए थे इसको जरा अनडू कर दें, जिससे कि फिगर में गंदगी थोड़ी सी कम रहे। तो इस प्रकार आप ये देख रहे हैं कि 10⁹ के बीच एक बॉन्ड टूटना ही है, और ये जो बॉन्ड टूटने का तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे, ये दोनों ही करंट को कंडक्ट करने में सहायता करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है, लेकिन होल का मूवमेंट बॉन्ड टू बॉन्ड होगा। तो अगर आप समझ के सोचोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अधिक होगी, आसानी से मूव करेगा, और चूंकि होल का मूवमेंट बॉन्ड टू बॉन्ड होगा, इसके लिए इसकी मोबिलिटी कम होगी। अगर कहीं करंट फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करनी होगी तो वो आपकी इजी करंट होगी, और कहीं होल के कारण फ्लो करनी होगी तो वो करंट उतनी इजीली नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि उसका मूवमेंट उतना अधिक नहीं हो, बॉन्ड टू बॉन्ड है। करंट तो होगी, दैट विल नॉट बी सो स्ट्रांग एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही यहाँ मूवमेंट करते हैं। इनकी दोनों की संख्या इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम दोनों इक्वल होते हैं, Ne = NH, और इसी को इंट्रिंसिक कैरियर के कंसंट्रेशन कह सकते हैं, Ni के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह के कैरियर्स इक्वली अवेलेबल है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दोनों कंडक्टर्स इजिली मतलब इक्वल अमाउंट में यहाँ पर अवेलेबल है। राइट पोर्शन में, बोर्ड के राइट पोर्शन में देखिए आपको एक दिखाई पड़ रहा है एनर्जी बैंड डायग्राम। तो प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हमने एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया है। ध्यान से देखिएगा, पीछे भी हमने सेमीकंडक्टर के लिए दिखाया था, तो वो ऑर्डिनरी तरीके से दिखा दिया था, यहाँ थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ भी एनर्जी बैंड डायग्राम है, तो वैलेंस बैंड होगा, कंडक्शन बैंड होगा, दोनों ही बैंड्स होंगे। तो ये दोनों ही बैंड्स को आप जरा ध्यान से देखिए, नीचे लोअर बैंड जो आपको जो दिख रहा है वैलेंस बैंड दिख रहा है। इस वैलेंस बैंड में आप जब ध्यान से देखेंगे तो वैलेंस बैंड में देख रहे हैं डिफरेंट लेवल्स दिख रही हैं। वैलेंस बैंड में जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अधिक है वो अपर लेवल में है, और जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है वो लोअर लेवल में है। जिनकी एनर्जी अधिक है तो और अपर वाली लेवल में चले गए, लेकिन सबकी एनर्जी इतनी अधिक नहीं है कि वो कूद के कंडक्शन बैंड में जा पाए, इसलिए वो वैलेंस बैंड में फंसे हुए हैं। लेकिन कुछ एनर्जी आप बता रहे हो कि 10⁹ के बीच एक बॉन्ड ब्रेक होता है, तो वहाँ कुछ एनर्जी रूम टेम्परेचर पे मिलती है कि कूद के चले जाएं। तो देखिए आपको वैलेंस बैंड में सर्किल दिख रहा है, तो वो होल है, वहाँ के इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर जा चुका है। कोई दूसरा सर्किल दिख रहा है, वो ऊपर जा चुका है। कोई और सर्किल दिख रहा है, तो वहाँ का इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा ऊपर लेवल में गया होगा। आप दिखाया ना बॉन्ड टू बॉन्ड है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया था ऊपर, यहाँ होल आ गया था, इसको भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आके भरा, उनको भरने के लिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन आके भरा। देखिए तो होल्स का मूवमेंट वैलेंस बैंड के अंदर डिफरेंट लेवल्स में हो रहा है। राइट वाली फिगर में यहाँ पे दिख रहा है कि वैलेंस बैंड के डिफरेंट लेवल्स में होल्स का मूवमेंट हो रहा है। उसको हमने लेफ्ट के क्रिस्टल वाली फिगर में दिखाया था, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में होल मूव कर रहा है। तो होल का मूवमेंट आप दो तरीके से समझ सकते हैं, बॉन्ड टू बॉन्ड होगा, या दाहिने वाले से एनर्जी बैंड वाले से देखेंगे तो वैलेंस बैंड की ही डिफरेंट लेवल्स में होगा। होल कहाँ होगा? वैलेंस बैंड में होगा, यानी बॉन्ड में। आप लेफ्ट वाली फिगर के हिसाब से बॉन्ड में होगा, और एनर्जी बैंड के हिसाब से वो वैलेंस बैंड में ही होगा। किसी भी एनर्जी लेवल पर हो सकता है वहां पर। अब जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए हैं, तो वो पार्शियली फिल्ड आपका कंडक्शन बैंड आपको दिख रहा है। तो ये संख्या नॉर्मली बहुत अधिक नहीं है, इसलिए ये बहुत बेटर, मतलब इनकी कंडक्टिविटी इज नॉट सो लार्ज कि ये हमारे किसी बहुत काम में आ सकें। तो हम लोग अब अगले पेज पर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने का जुगाड़ करेंगे। एक्सट्रिंसिक सोर्स से कुछ इम्प्योरिटी एटम मिलाएंगे,
तो उन एटम को बुलाने से इनकी किस तरह से कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो ये हम देखेंगे अगले पेज पे एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर की बात हम करेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर हमने आपको क्या बताया था, एक्सटर्नल सोर्स से इम्प्योरिटी एटम को मिलाएंगे। तो आपको हमने क्या बताया था कि डोपिंग ऑफ ट्राईवैलेंट जब आपको मिलाना है तो या तो ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट मिलाएंगे, किसी भी सब्सटेंस को मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम या तो ट्राईवैलेंट सब्सटेंस के इम्प्योरिटी एटम को मिलाते हैं या पेंटावैलेंट सब्सटेंस के इम्प्योरिटी एटम को मिलाते हैं। ट्राईवैलेंट यानी जिसकी वैलेंसी 3 हो, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इस टाइप के सब्सटेंस। पेंटावैलेंट जिसकी वैलेंसी 5 हो, तो आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये होगी। तो अब डोपिंग क्या है, डोपिंग वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं। डोपिंग वर्ड आप लोग ने स्पोर्ट्स में अधिक नाम सुना होगा कि कोई खिलाड़ी डोप टेस्ट में फंस गया, तो डोपिंग वो क्या करते हैं, वो बैंड सब्सटेंस का इंटेक करते हैं, सेवन करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं। वो बैंड सब्सटेंस इसलिए है क्योंकि वो इनकी बॉडी को ही खराब करेंगे भविष्य में, तो वो बैंड है, लेकिन उसको इंस्टेंटली बात करें तो खा के उनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो बेटर परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं, तो इसलिए उनका डोप टेस्ट होता है। तो एक्सटर्नल ड्रग्स को वो खाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो यहाँ डोपिंग किस लिए करी गई है, एक्सटर्नल सोर्स के इम्प्योरिटी एटम को मिलाएंगे तो इनकी परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे, यानी इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो इस प्रोसेस को डोपिंग कहेंगे। तो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस इनटू प्योर मटेरियल टू एनहांस इस कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। तो यहाँ पर हम स्पेशली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे, और या तो ट्राईवैलेंट सब्सटेंस की करेंगे या पेंटावैलेंट सब्सटेंस की डोपिंग करेंगे। तो अगले पेज पे हम आएंगे, इस डोपिंग किस तरह से हो रही है, कि ट्राईवैलेंट हो रही है कि पेंटावैलेंट पे हो रही है। तो इस बेसिस पे दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेंगे, और आप अगले पेज पे आएंगे तो देखिए टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, किस तरह की आपने डोपिंग करी है। अगर पेंटावैलेंट सब्सटेंस की डोपिंग करिए, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस, इस टाइप के सब्सटेंस करिए प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो जो सेमीकंडक्टर मिलेगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। क्यों एन टाइप कहते हैं अभी जानेंगे आप। और अगर आप ट्राईवैलेंट सब्सटेंस की डोपिंग करेंगे, एल्यूमिनियम, बोरान, इंडियम टाइप की करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे, तो हमें जो सब्सटेंस मिलेगा वो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाएगा हमको। तो अब हम आगे अगले पेज पर पहले एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे। तो ये देखिए एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आप बोर्ड पर लेफ्ट हिस्से पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है लैटिस का, उसमें आप देखिए रेड कलर से आपको आर्सेनिक एटम की इम्प्योरिटी हमने मिलाई है। आप एंटीमनी भी मिला सकते थे, किसी भी पेंटावैलेंट को। बुक में यहाँ +5 लिखा मिल सकता है, सिलिकॉन की जगह +4 लिखा मिल सकता है, यानी सिलिकॉन से एक एक्स्ट्रा वैलेंसी के एटम को हमने इम्प्योरिटी मिलाई है। तो आर्सेनिक मिलाया, तो आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है पेंटावैलेंट है के कारण, लास्ट ऑर्बिट में 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन से देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बगल के 4 सिलिकॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बनाया। ये स्पेशल प्रोसेस होता है कि जो डोपिंग करते हैं तो इसमें एक स्पेशल प्रोसेस से एक सिलिकॉन को रिमूव करके एक आर्सेनिक लगाया। और जो डोपिंग रेशियो रखते हैं, जो डोपिंग रेशियो रखा जाता है वो 10⁻⁶ के बीच 1 रखा जाता है, यानी 10⁻⁶ के बीच 1 आप जब मिलाएंगे और 10⁹ के बीच एक बॉन्ड टूट रहा है, वो तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो तो टूटेगा ही। और 10⁶ के बीच एक, यानी 1000 टाइम्स लार्जर है के बीच एक आर्सेनिक आपने मिलाया है। तो हर आर्सेनिक का देखिए 5वां इलेक्ट्रॉन हमने देखिए सर्किल करके ग्रीन सर्किल में दिखाया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया है। रूम टेम्परेचर पे 5वें इलेक्ट्रॉन पास इतनी एनर्जी होती है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन देखिए हो गया है। और चूंकि इस आर्सेनिक ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उसको आप क्या कहते हो, डोनर एटम के नाम से जानते हो।
चूंकि एटम इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए ये पॉजिटिव आयन बन गया है, तो डोनर एटम कहो या डोनर आयन कहो तो ये पॉजिटिव होगा। ये तो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हर आर्सेनिक के बीच हर इम्प्योरिटी एटम से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और इंट्रिंसिक वाली प्रॉपर्टी हम आपको बोर्ड पे फिर से दिखाते हैं। आप बोर्ड के लेफ्ट हिस्से पे जाइए और सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन हम ग्रीन कलर से एरो बना के देखिए दिखा रहे हैं, बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और इलेक्ट्रॉन जहां से बाहर निकला वो हिस्सा क्या हो गया, जगह खाली हो गई, तो वो क्या बन गया, होल बन गया। तो ये होल बन गया एक बॉन्ड टूटने पर और एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी, ये तो होएगी ही होगी। और एक्सट्रिंसिक वाली रेड कलर से आर्सेनिक जो हमने दिखाया है वो आपने 10⁶ के बीच ये होने लगी। चूंकि 10⁹ के बीच इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी, उससे 1000 गुना ज्यादा है आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिलाना, इसलिए यहाँ मेजॉरिटी में जो कैरियर्स आए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ अधिक हो गई है। पेंटावैलेंट सब्सटेंस को मिलाने से मेजॉरिटी कैरियर्स, नीचे लिखा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो निगेटिव का एन ही यहां पर एन टाइप का नामकरण करता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जिनकी संख्या कम है वो क्या है, वो पॉजिटिव होल्स हैं। तो जहां मेजॉरिटी थी निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए आपने एन टाइप नाम दिया इसको। तो इस जगह पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी वेरी मच लार्जर देन नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और अपनी जनरल नॉलेज के लिए ये भी बढ़ा लीजिए, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा कि Ni इंटू NH की वैल्यू, Ni इंटू NH की जो वैल्यू होती है वो इंट्रिंसिक कैरियर्स की जो कंसेंट्रेशन है उसके स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये आपको न्यूमेरिकल में फॉर्मूला काम आता है। इंट्रिंसिक कैरियर की कंसेंट्रेशन दी हो और कितना डोपिंग रेशियो आपको पता हो तो आपको इलेक्ट्रॉन की Ni पता चल जाएगी, तो NH आप निकाल सकते हो। तो कोई दो चीज़ मालूम होगी तो तीसरी चीज़ आप यहाँ पर फाइंड कर लोगे। और आप देखिए, अब इसी को हमने एनर्जी बैंड के बेसिस पे देखना चाहते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे देखना चाहते हैं। तो देखिए बीच वाले सेक्शन में हमने बॉक्स बनाकर दिखाया हुआ है कि वैलेंस बैंड नीचे आप दिख रहा है, वो उसमें डिफरेंट लेवल्स आपको दिख रही हैं, ऊपर कंडक्शन बैंड आपको दिख रहा है, और जो इम्प्योरिटी एटम आपने मिलाया है उसके कारण एक कंडक्शन बैंड के पास एक एनर्जी डोनर एनर्जी लेवल स्टैब्लिश हो गई है। देखिए रेड कलर के हमने आपको डोनर एनर्जी लेवल दिखाई हुई है। तो डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के पास होता है, इसकी एनर्जी का डिफरेंस कंडक्शन बैंड से केवल 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन आपने मिलाया है, पांचवा आर्सेनिक का जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे इसी डोनर एनर्जी लेवल में रहता है। यानी रूम टेम्परेचर पर उसकी इतनी एनर्जी है कि वो इस डोनर एनर्जी लेवल में है और केवल उसको 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर पर आसानी से मिलता है, और फिर यहां से कूद के कहां चला जाता है, कंडक्शन बैंड में। तो जाहिर है कि ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। और वैलेंस बैंड में आप देखोगे तो इंट्रिंसिक वाली आपको कहानी दिख रही है कि इंट्रिंसिक वाला ये देखिए होल दिख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के तो ये देखिए गया ही है, ये होल से इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ इस होल से इलेक्ट्रॉन निकल के तो ये गया ही है, ये होल का इलेक्ट्रॉन तो निकल के ऊपर गया ही है। तो इस तरह से वैलेंस बैंड से तो आपको ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बॉन्ड टूटने वाली दिखी रही है। और जो रेड कलर की डोनर एनर्जी लेवल दिखाई है कंडक्शन बैंड के बाद, ये जो 5 इम्प्योरिटी एटम मिला है आर्सेनिक, उसका 5वां इलेक्ट्रॉन है जो कि आसानी से कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाता है। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अच्छी खासी हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ गई तो ये हमारे बेटर काम में आ जाता है। अब किसी सर्किट में आपको दिखाना है, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए दिखाना है, तो हमेशा ये जो लेफ्ट हिस्से पे स्ट्रक्चर बना है इसको नहीं दिखाएंगे। आप देखिए राइट हिस्से पे देखिए,
या तो ऊपर वाला जरूरत पे दिखाएंगे या तो नीचे वाला। ये दोनों ही क्या है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ये ब्लॉक डायग्राम आपको दिखा दिए गए हैं। तो ये देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ऊपर वाले में क्या दिख रहा है आपको कि प्लस का मतलब डोनर एटम है, डोनर जो 5 आर्सेनिक मिलाया एक्सट्रिंसिक, तो ये क्या है, डोनर एटम है या आयन भी कह सकते हो। और इनके बगल में क्या दिख रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन जो था वो फ्री हो गया है। और ब्लू कलर से हमने क्या दिखाया है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के कारण दिख रहे हैं। तो मेजॉरिटी में आपको रेड या ब्लू डॉट से फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, माइनॉरिटी में आपको ब्लू सर्किल से होल्स दिख रहे हैं। नीचे वाले में हमें अगर आयंस की जरूरत नहीं दिखाने की तो नहीं दिखाएंगे, इसमें आपको रेड या ब्लू डॉट से आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई पड़ रहे हैं। रेड वाले आपके वही आर्सेनिक वाले हैं और ये इंट्रिंसिक वाले हैं, ब्लू वाले ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो सर्किल है ब्लू ये आपके होल्स हैं। तो ये हमारी फिगर है एन टाइप के लिए। अब हम लोग पी टाइप को देखेंगे, ठीक है, जाओ उठा देना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, पी टाइप को देखेंगे। तो अगले पेज पे पी टाइप को, ये देखिए फिगर आपके सामने बहुत गंदगी पूर्ण हो गई है, लेकिन हम इसको 10 मिनट से कम इस टॉपिक को देख रहे हैं। तो शुरू में फिगर साफ सुथरी थी, आप हो सकता हो नोट्स देखिए, पढ़ने का बोर्ड ऑनलाइन पढ़ने का तरीका क्या है, आपकी कापी पेन सामने होने चाहिए। ये नहीं कि जेब हाथ में डाल लिया है और पैर मेज के ऊपर रख लिया पढ़ रहे हैं, समझे। कापी पेन सामने होना चाहिए और नोट्स जैसे बनाते हैं टीचर के साथ बोर्ड पे, वैसे ही आप यहाँ भी बनाते हैं। तो हो सकता हो आपको वीडियो को दोबारा देखना पड़े, उसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी आपको। तो फिलहाल हम पी टाइप को जा रहे हैं, तो पी टाइप का एक्सप्लेनेशन मेथड भी यही है। तो आप जरा ध्यान से पी टाइप की ओर बढ़िए अगले पेज पर। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में आप क्या करेंगे, यहां पर ट्राईवैलेंट सब्सटेंस को मिलाएंगे। आपने पिछले पेज पे क्या देखा था, पिछले पेज पे आपने पेंटावैलेंट सब्सटेंस को मिलाया था। और यहाँ पे एक पेज और पहले चलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ट्राईवैलेंट सब्सटेंस को मिलाते हैं, एल्यूमिनियम, बोरॉन या इंडियम को आप मिलाएंगे। तो हम फिर से वह चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एल्यूमिनियम आपको दिख रहा है, बीच में डोपिंग करते समय एक एल्यूमिनियम ने सिलिकॉन को डिस्प्लेस करा और यहाँ पर आकर बैठ गया। बाकी बगल में स्ट्रक्चर का क्या है, 4 सिलिकॉन तो होंगे ही, तो बगल में 4 सिलिकॉन है। अब एल्यूमिनियम के पास तो है 3 इलेक्ट्रॉन, आप देखिए 3 रेड डॉट आपको मिल रहे हैं। तो 3 रेड डॉट बता रहे हैं कि एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बगल के 3 सिलिकॉन के साथ 1, 2 और 3 सिलिकॉन के साथ तीनों ने बना लिया कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन दाहिनी ओर का चौथे सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और एल्यूमिनियम के पास था नहीं, तो वो जरूरत तो वहां पे क्रिएट रह गई। तो हर एक इम्प्योरिटी एटम एल्यूमिनियम के साथ एक जरूरत क्रिएट हो गई। इस जरूरत को आपने कहा कि वो चूंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन की सीट है, जगह खाली हो गई, तो वो होल हो गया। और चूंकि ये एटम एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए एक्सेप्टर एटम बन गया, एक्सेप्टर आयन हो गया। जो चीज निगेटिव चीज को लेगा वो निगेटिव हो जाएगा, तो एक्सेप्टर एटम निगेटिव हुआ और वो होल जो क्रिएट हो गई है वो हर एक इम्प्योरिटी एटम के साथ ये होल क्रिएट होगा। 10⁻⁶ के बीच एक एल्यूमिनियम को आपने मिक्स किया है, तो 10⁻⁶ के बीच तो एक होल बनेगा। अब ये होल इसी एल्यूमिनियम के बगल दिखे या किसी और बॉन्ड में दिखे, ये तो बॉन्ड टू बॉन्ड मूवमेंट होता है। लेकिन आप लेफ्ट हिस्से पे जरा पहुंचिए, वहां अभी हम ग्रीन कलर से आपको दिखाने चल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण एक इलेक्ट्रॉन देखिए ग्रीन कलर अब वहां जाने जा रहा है, स्क्वायर बना, वहां से देखिए इलेक्ट्रॉन निकला बाहर और ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे। और ये इस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होके क्या बन गया, एक होल बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया है और जो सर्किल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा बॉन्ड के अंदर वो होल बन गया। ये तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये तो होगा ही होगा। 10⁹ के बीच ये एक घटना घटित हो रही है, 10⁹ के बीच एक घटना इंट्रिंसिक हो रही है
और 10⁶ के बीच एक्सट्रिंसिक आपने मिलाया है, तो 10⁶ के बीच एक जो एल्युमिनियम मिलाया ये 1000 टाइम्स ज़्यादा है इंट्रिंसिक वाले से, यानी यहाँ पर होल्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, पॉजिटिव होल्स हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ क्या है, पॉजिटिव होल्स। तो पॉजिटिव होल्स, पॉजिटिव का P ही इसको P टाइप बनाता है, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, यहाँ निगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ मेजॉरिटी कैरियर्स NH वेरी मच लार्जर देन है Ne, और वो जो अभी पिछले पेज में इक्वेशन बताए थे कि NH इंटू Ne की वैल्यू Ni² के इक्वल होती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको काम आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बीच में देखिए बॉक्स में आपको एनर्जी बैंड ग्राफ नजर आ रहा है, एनर्जी बैंड डायग्राम नजर आ रहा है, किसका, P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर का। तो नीचे वाला लेवल जो बैंड है वो वैलेंस बैंड है, नीचे वाला बैंड यहाँ क्या है, वैलेंस बैंड है। ऊपर वाला बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक वैलेंस बैंड के बगल एक रेड कलर की हमने आपको दिखाई है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये एक्सेप्टर जो आयन मिला है, एक्सेप्टर एटम आपने मिलाया है, इम्प्योरिटी एटम मिलाया है एल्युमिनियम, हर एल्युमिनियम के साथ एक होल बन रहा है, तो वो होल इसी वैलेंस बैंड से केवल 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की दूरी पर है, और ऊपर कंडक्शन बैंड है। तो आप जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में जो यहाँ से वैलेंस बैंड से होल टूटा तो उसके इलेक्ट्रॉन देखिए ऊपर चले गए, जो होल यहाँ से टूटा उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, जो होल यहाँ से टूटा इलेक्ट्रॉन ये, तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण दिख रहा है। और आप जरा ध्यान से देखिए कि वैलेंस बैंड का जो कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको कूद कर, आप जरा ध्यान से निचले हिस्से देखेंगे कि वैलेंस बैंड का यहाँ पे हम अभी आपको दिखा रहे हैं, देखिए स्क्वायर बन गया। अब ये ग्रीन यहाँ से एरो गई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और होल बन जाएगा यहाँ पर, यानी जो होल ऑलरेडी एक्सेप्टर लेवल में है तो उसको इतनी कम एनर्जी कि आप वो समझिए कि वैलेंस बैंड में है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और ऊपर चला जाएगा तो होल बन जाएगा वैलेंस बैंड में, यानी वो एक्सेप्टर आयन के साथ का जो होल है वो ऑलरेडी आप उसको कहाँ समझेंगे, वैलेंस बैंड में समझेंगे। इसलिए वैलेंस बैंड में होल्स की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और कंडक्टिविटी फिर यहाँ किसके कारण होगी, होल्स के कारण होगी। मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ क्या है, होल्स हैं। तो अगर आपसे हम पूछें जनरल नॉलेज के बेसिस पर कि एन टाइप बेटर कंडक्टर होगा, इंट्रिंसिक एन टाइप इंट्रिंसिक बेटर है कि पी टाइप इंट्रिंसिक बेटर है, तो आप कहेंगे एन टाइप। क्यों? क्योंकि एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी इजी है, अधिक है, किसकी तुलना में, होल्स। इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव करता है पूरे क्रिस्टल के अंदर, और होल्स का मूवमेंट केवल एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में होता है। इसलिए एन टाइप क्रिस्टल पी टाइप से बेटर है। दोनों का काम एक ही है, लेकिन जो अगर जैसे कहते हैं ना डिवाइस फास्ट है कि स्लो है, तो एन टाइप से बनी डिवाइस फास्ट होगी कंपैरेटिवली पी टाइप से बनी डिवाइस। अब इसको हम किसी फिगर में बातों को एक्सप्लेन करने के लिए दिखाना होगा तो पूरा क्रिस्टल लैटिस नहीं दिखाएंगे लेफ्ट साइड पे बनी हुई, बल्कि राइट साइड पे बनी हुई, या तो ऊपर वाला बॉक्स दिखाएंगे या नीचे वाला बॉक्स दिखाएंगे। अगर हमको आयंस को लेकर एक्सप्लेनेशन देना है तो ऊपर वाला बॉक्स दिखाएंगे। ये निगेटिव आयन क्या है, ये एक्सेप्टर आयंस है, जो एल्युमिनियम आपने डाला है ये एक्सेप्टर आयन है जो डोपिंग करी है, और इनके साथ ये जो दिख रहे हैं सर्किल्स, ये क्या है, इनके साथ दिखने वाले सर्किल्स क्या है, होल्स हैं। ये सारे सर्किल्स क्या हैं, होल्स हैं। और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण होल ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन बनेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन बनेंगे। और नीचे आपको क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है कि
केवल यहाँ होल दिख रहे हैं, तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होल, और जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो गए, माइनॉरिटी हो गए। तो ये आपको क्रिस्टल किसी सर्किट में एक बातों को एक्सप्लेन करने के लिए अगर क्रिस्टल दिखाना है तो पी टाइप क्रिस्टल को या तो ऊपर वाले से दिखाएंगे या तो नीचे वाले से दिखाएंगे। ये दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए, एनर्जी बैंड वाली पिक्चर भी होनी चाहिए, और लेफ्ट में जो क्रिस्टल की लैटिस में पिक्चर है किस तरह से डोपिंग करके बनाएगी वो पिक्चर भी होनी चाहिए, और राइट वाले दोनों बॉक्स की पिक्चर भी होनी चाहिए, तभी बातों को आप ठीक से समझ पाते हैं। तो जब इतना जान गए, आप पी टाइप के बारे में जान गए, एन टाइप के बारे में जान गए, तो फिर इसके बाद हम एक पी टाइप और एक एन टाइप को आपस में फ्यूज कर देंगे, मिला के जोड़ देंगे, तो हमारी 2 टर्मिनल डिवाइस बनेगी, एक पी टर्मिनल पे और एक एन टर्मिनल पे। तो इस डिवाइस को हम लोग डाई इलेक्ट्रोड यानी डायोड के नाम से जानेंगे। तो अगले टर्न पर हमें उसे पढ़ना होगा। इस टर्न पर हम लोग की कहानी आज यहीं पर समाप्त होती है। सभी बच्चों को मेरी ओर से नमस्ते, बाय बाय।